हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। और आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। और आर्टिकल 19 हमको पहले मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता था और अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19 की 1 क्लॉज का स्मॉल ए, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है अपने विचारों को हम किसी भी प्रकार से लिख कर, बोल कर, संकेतों द्वारा, चिन्हों द्वारा, मुद्रण द्वारा और किसी भी और अन्य प्रकार से उनको अभिव्यक्त करना, मतलब अपने विचारों को प्रस्तुत करने की और विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता हमको आर्टिकल 19 का 1A क्लॉज देता है। स्मॉल ए क्लॉज हमको ये अधिकार देता है, ये स्वतंत्रता देता है। ये हमें भारत के संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 19 की 1A क्लॉज में दे रखी है। अब इसको हम समझते हैं कि विचारों को प्रस्तुत करने की जो स्वतंत्रता है वो समय समय पर उसमें परिस्थितियों के हिसाब से, सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से बहुत बदलाव आया है। और इसको हम एक नए 5-7 केस लॉ हैं, उनके हिसाब से आपको बताएंगे। तो सबसे पहला केस गोमिस दोपहर बनाम मद्रास राज्य सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रसारण की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। उसके बाद साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेज भारत संघ में भाषण की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है। अब वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक केस आया था जिसमें भारत संघ वर्सेज नवीन जिंदल, जिसमें ये कहा गया था कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से हम अपने घर, निवास स्थान पे, हम अपने मकान में राष्ट्रध्वज को भी फहरा सकते हैं। अब ये है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बोलने की स्वतंत्रता है, विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, क्या इसके अंतर्गत क्या हमको चुप रहने का अधिकार भी सम्मिलित है? तो हाँ है। एक केस आया था जिस केस का नाम है इमैनुअल वर्सेज केरल राज्य, जिसमें क्या क्लास में बच्चों ने राष्ट्रगान नहीं गाया और वो खड़े रहे थे, तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। पर जो वहाँ की हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि वो राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हैं, वो खड़े हैं, परंतु वो चुप हैं, तो बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत चुप रहने का अधिकार भी सम्मिलित है। और बोलने की स्वतंत्रता के अंदर ही हमको सूचना का अधिकार भी सम्मिलित है, मतलब हमको जानने का अधिकार सम्मिलित है। जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं, वो सब हमको जानने का अधिकार है। 19(1)A अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन पर आधारित है। अब 19(1)A में तो हमको ये बता दिया कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, पर ये स्वतंत्रता आर्टिकल 19(2) में कुछ इसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे कि हम मतलब जब अपना विचार अभिव्यक्त करें तो उन पर इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे कि वो बताए गए हैं भारत के संविधान में, जिनको हम बता सकते हैं। युक्तियुक्त निबंधन के लिए 2 शर्तें आवश्यक हैं कि निबंधन केवल अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 के अधीन ही दिए गए आधारों पर लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध युक्तियुक्त होना चाहिए। अब युक्तियुक्त प्रतिबंध की कसौटी क्या है, इसके जांचने के लिए संविधान में किसी भी स्पष्ट बात का उल्लेख नहीं किया गया। इस बात का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही किया जा सकता है। इस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सामान्य नियम इसमें स्थापित किए हैं, जैसे कि कोई निबंधन युक्तियुक्त है या नहीं, इस प्रश्न का अंतिम निर्णय देने की शक्ति न्यायालयों को या विधानमंडल को नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए बनाए गए प्रतिबंध युक्तियुक्त माने जाएंगे और 19(2) से 6 तक के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इससे अधिक इनकी कोई सीमा नहीं होगी। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए। अब हम देखते हैं ये प्रतिबंध कौन कौन से लगाए जा सकते हैं। सबसे पहला प्रतिबंध है भारत की प्रभुता। सबसे पहला प्रतिबंध है भारत की संप्रभुता और अखंडता। दूसरा है राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक कारण, शिष्टाचार, सदाचार के हितों और न्यायालय अपमान, मानहानि, अपराध, उद्दीपन। इन 8 बातों को रखते हुए इन बातों का उल्लंघन ना हो, इस आधार पर ही हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन ना हो, राज्य की सुरक्षा में किसी प्रकार का हनन ना हो, विदेशी राज्यों में इस संबंधों का उल्लंघन ना हो। हम मतलब अपने विचारों को इस प्रकार नहीं प्रस्तुत कर सकते कि हमारे दूसरे देशों से शत्रुता का व्यवहार हो जाए, लोक व्यवस्था ना बिगड़ जाए,
शिष्टाचार सदाचार मतलब हम इस प्रकार की बातों का व्यक्त नहीं कर सकते कि जैसे कि लोगों को वो बातें पहुँचें तो उनके दिमाग में कुछ इस प्रकार की बातें पहुँचें जिससे उनके दिमाग भ्रष्ट हो जाए। इस प्रकार के मतलब हमें अच्छी बातों का व्यक्त करने का अधिकार है, बुरी बातों का व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय की अवमानना की हानि ना हो, किसी प्रकार का मतलब अपराध मतलब हम इस प्रकार के नारे लगाएं कि आपस में 2-3 गुट लड़ाई झगड़े हो जाए, अपराधों की वृद्धि हो जाए, इस प्रकार के विचारों को हम नहीं प्रस्तुत कर सकते। तो 19 में जो वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर युक्त प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखते हुए हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विदेशी राज्यों के साथ संबंधों, लोक कल्याण, शिष्टाचार सदाचार के हितों तथा न्यायालय के मानहानि या अपराध उद्दीपन को ध्यान में रखते हुए ही हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं और इससे ज़्यादा हम अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर सकते। इन 19 में जो युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको ध्यान में ही रखते हुए हम अपने विचारों को अभिव्यक्त विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19(1) के क्लॉज ए स्मॉल ए में। तो आपको आर्टिकल 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार समझ में आया होगा। तो आपको आया हो तो प्लीज़, मेरे को बहुत टाइम लगता है एक टॉपिक को देखने में, समझने में, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, बैलेट से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।